प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय यीशु। आप लोगों को मुझे व्हीलचेयर पर देखकर शायद अचंभा हो रहा होगा कि हम सिस्टर को हमेशा चलते फिरते देख चुके हैं, लेकिन यह क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद आपके मन में यह विचार होंगे, सवाल होंगे। तो मैं आप लोगों को शुरू से ही बताना चाहती हूँ कि करीब 4 साल पहले 2016 में हम आदिलाबाद गए थे रिक्रूटमेंट के लिए, और वहाँ पर एक दिन जाने के बाद बिशप स्वामी से मिले। हम तीन सिस्टर लोग गए थे, सिस्टर रूपा, सिस्टर अजी और मैं। सिस्टर रूपा के द्वारा हम गए क्योंकि सिस्टर ने अरेंज की थी, और वहाँ जाने के बाद बिशप प्रिंस से हम मिले और बिशप जी ने ही सब कुछ अरेंज कर दिए कि हमें किस गांव में कब जाना है, किसके साथ जाना है, यह सब हमें अरेंज कर दिए। और पहले दिन हम तीनों सिस्टर्स मिलकर फादर जी, 2 फादर्स के साथ में अलग अलग जगह गए, और उसी दिन शाम को यानी दोपहर तक हम तीनों सिस्टर्स थे, और सिस्टर रूपा उसके बाद में वह वापस वर्धा आने के लिए वो रवाना हो गई। लेकिन शाम को करीब 4 और 4:30 के बाद हम दूसरे एक विलेज में जगह पर गए जहाँ हमें वहाँ के बच्चों से मिलना था, और हमारे साथ में एक फादर जी आए जो हमारी सहायता किए, गाड़ी लेकर आए, फादर रिनोज। हम फादर जी को भी पहली बार देखे, फादर जी हमको पहली बार देखे, हम कभी मिले नहीं थे, कभी बातचीत नहीं किए थे, लेकिन वह पहला दिन ही था जब फादर जी हमें उस गांव में लेकर गए, और हम जाते समय सुरक्षित गए, जाके बच्चों से बातचीत किए, और वापस आते समय हमें थोड़ा देर हुआ, तब ठंड के वजह से दिन जल्दी ही अंधकार हुआ है ऐसा हमें महसूस हुआ। लेकिन जब हम आए 7:30 और 8 बज रहा था, लेकिन जब हम रास्ते में ही थे, आगे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रहे थे और ट्रक्स आ रहे थे, तो शायद उनका जो फोकस लाइट है वो फादर जी के आंखों के सामने ही आ रहा था, और उन्हें गाड़ी चलाने में शायद तकलीफ हुआ। और दूसरी एक बात यह है कि हमारे गाड़ी के सामने ही, हमारे गाड़ी को पार करने के लिए यानी वहाँ से क्रॉस करने के लिए एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से जा रहा था, और उसको बचाने के लिए फादर जी ने सडन ब्रेक डाल दिए, और जब सडन ब्रेक डाले तभी हमारी गाड़ी उस रास्ते से साइड में चली गई और पेड़ को जाके ठोकर मार दी, और हमारी गाड़ी पलट गई, या दो या 3 बार पलट गई, हमें पता नहीं। जैसे ही ब्रेक लगी तभी हमें पता चला कि कुछ तो हो रहा है, तो हम दोनों सिस्टर आंखें बंद करके हम स्तुति करना शुरू किए, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, माता मरियम हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे हम इतना ही मुझे याद है कि इतना हम बोलने के बाद में उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, और जब आंखें खोले तो ऑलरेडी हमारी एक्सीडेंट हो चुकी थी, और मैं ऐसे उल्टा पड़ी थी, गाड़ी में ही थी। हमारी गाड़ी में जैसे कि जब गाड़ी साइड में जा रही थी तो मैं वो सिस्टर की जगह पर जंप होकर बैठ गई, और जंप होकर मेरे जगह पर आकर बैठ गई, और ऐसे होने के बाद में मैं उल्टा गिरी थी पीछे में, गाड़ी के पीछे के साइड में। और जब आंखें खोली तो ऑलरेडी सभी लोग वहाँ आना जाना शुरू कर रहे, इस प्रकार से दृश्य हमको दिखा। और मुझे नहीं पता कि आगे फादर जी को क्या हुआ या दूसरे सिस्टर को क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैं ऐसे देख रही हूँ तो पीछे के जो डोर है वहाँ से लोग बोल रहे आइए आइए करके, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे ख्याल में क्या था कि मैं जब उल्टे पड़ी हूँ तो सीट जो है, गाड़ी का सीट मेरे पैर पर शायद पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे उठना नहीं हो रहा है। तो मैं बोली मैं उठ नहीं सकती, आप लोग यहाँ। तो 4-5 आदमी लोग आए और मुझे बाहर लेकर आए। तो बाहर लेकर आते समय मैं बोली और 2 जन है करके मैं बताई, लेकिन उसके पहले ही वो 2 जन बाहर चले गए थे, वो मुझे नहीं पता था।
क्योंकि फादर जी के डोर के तरफ का कांच टूट गया तो फादर जी निकल गए। तो सिस्टर जी ने देखी कि फादर जी निकल रहे, तो सिस्टर भी कोशिश की, उसी रास्ते से वो निकल गए। दोनों जन बाहर आए थे, लेकिन वो मुझे नहीं पता था। मैं बोल रही हूँ कि 2 जन अंदर है, और फादर जी जब उतर रहे थे फादर जी बोल रहे कि 2 जन अंदर है। तो लोगों ने पूरा गाड़ी को छान मारे तो कोई और नहीं है करके बताए। तो क्या हुआ, मुझे लोगों ने बाहर जब डाले तो जो आदमी हमारे रास्ते गाड़ी का क्रॉसिंग कर रहा था वह वहाँ पड़ा हुआ था, और उसी के पास में मुझे जाकर उन लोग लिटा दिए, और मुझे उठना नहीं हो रहा। और उन लोग बोल रहे कि कोशिश करो, बैठने की कोशिश करो करके, हाथ दे दो हाथ दे दो। लेकिन मेरे दोनों पैरों में चींटियाँ आ गई, नमनेस आ गया, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। और मैं बोल रही थी मेरे पैरों को घसो क्योंकि नमनेस हो रहा है। वो सिस्टर मेरे पास आकर बैठी, तो मैं बोल रही सिस्टर मेरे पैरों को घसना, बहुत नमनेस आ रहा है करके। फिर सिस्टर को तो बैठना नहीं हो रहा क्योंकि उसको भी मान लगा है। तो फिर वो बोलती कि सिस्टर जी मुझे कुछ नहीं कर पाती, मुझे बैठना नहीं हो रहा। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर कोई जो आदमी लोग वहाँ थे उन लोग थोड़े मेरे पैर को घसे थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं किए क्योंकि हम लोग लेडीज़ होने की वजह से थोड़ा पैर को घस दिए। फिर उन लोग बोले कुछ नहीं होता हुआ। और उस समय में मैं केवल मेरे मुंह से केवल यीशु 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 ऐसा ही निकल रहा, और मैं मन से भी बोल रही हूँ और जानबूझ के भी मैं सोच रही हूँ अगर हम मरे भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मुंह से, मेरे मुंह से जो लोग आजू बाजू में हैं उन्हें यीशु का नाम सुनाई देना चाहिए। ऐसा करके मैं यीशु 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 ऐसे बोलते समय कुछ पास्टर्स थे, उन्हें पता चला कि ये सिस्टर्स लोग हैं ऐसा वगैरह, और उन लोग बोले हम लोग हैं, आप लोग डरना नहीं, आप डरना नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं, ऐसा बोलकर उन लोग फ़ोन करने लगे। तो मैं फादर जी को देखी, फादर जी भी पास में बैठे थे, और फादर जी के हाथ में एक हाथ में ऐसा फ़ोन था। तो फिर मुझे याद आया अरे हमारे पास भी फ़ोन है। फिर मैंने वो सिस्टर को बोली सिस्टर अपना बैग लेकर आओ, क्योंकि हमने एक बैग लेकर गए थे, उसमें मोबाइल और पैसे वगैरह उसी में थे। तो फिर सिस्टर ने एक किसी आदमी को बोले लेकर आना, तो वो गया और बैग लेकर आया, और बैग में हमारी मोबाइल थी। मैंने मोबाइल निकाल कर सबसे पहले मेरे सुपीरियर को मैंने बोली, सिस्टर अमृता, वो मेरी सुपीरियर थी, संजीवन आश्रम में तब मैं रहती थी, तो वो हमारी सुपीरियर थी। तो एक ही नंबर था क्योंकि वो नया फ़ोन होने की वजह से उसमें एक ही नंबर सेव हुआ था, वो सिस्टर का था। और दूसरा एक फ़ोन दूसरा भी था, लेकिन उसमें उसका सिम हमने इसमें डाले थे, तो दूसरों का नंबर मुझ में सेव होने के लिए सेव नहीं कर चुकी थी मैं। तो मैं सिस्टर से फ़ोन करके बोली हूँ सिस्टर हमारा एक्सीडेंट हुआ है, और इतना ही बोली एक्सीडेंट हुआ, मैं अभी बैठ नहीं सकती, बस इतना ही मुझे पता है। फिर बंद कर दी। तो सिस्टर ने इधर शायद दूसरे सिस्टर लोगों से शेयर किए, तो सिस्टर दिव्या भी उस कम्युनिटी में थे, तो सिस्टर दिव्या फ़ोन कर रही है क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं बोली अभी क्या हुआ अभी हम बता नहीं सकते, अभी एक्सीडेंट हुआ उतना पता है, अभी एम्बुलेंस आने वाला है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए हैं, एम्बुलेंस आएगा और हमको लेकर जाएगा। और उतना में एम्बुलेंस भी पहुँच गया और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर और एक बार फ़ोन आया, तभी फादर जी को फ़ोन दे दो करके बताए, तो फादर जी सिस्टर से बात किए थोड़ा और बंद कर दिए। तो इस समय में जब हम देख रहे तो वो जो इंसान पड़ा हुआ था वो उसके सिर से ऐसा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था, और वो जैसे एम्बुलेंस पहुंच गया उसकी मौत हो गई, और वहीं पर हम पड़े थे। फिर हमको भी उठाकर एम्बुलेंस में डाल के हमें अस्पताल में ले गए। तो इस स्थिति में रहते समय वह जब हमको लेकर जा रहे थे तभी वो दर्द महसूस होता नहीं हुआ, फिर भी जब हमें अस्पताल में लेकर गए तभी फर्स्ट एड के लिए उन लोग जो भी करना था वो सब किए, और हमको वापस चांदा में लाने के लिए बिशप जी बता रहे कि अभी आप लोगों को कहाँ लेकर जाना है, हैदराबाद लेकर जाना है या वर्धा लेकर जाना है, इस प्रकार का विचार उन लोग सोच रहे थे। उतने में बड़ी सिस्टर से हमारे प्रोविंशियल तब सिस्टर अर्पिता थे, तो उनसे फ़ोन करके पूछे कि कहाँ लेकर जाना। फिर उन लोग डिसाइड किए कि हम सेवाग्राम लाएंगे। फिर बाद में जैसे हम लोगों को पता चला कि हम सेवाग्राम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारे फादर्स सिस्टर्स सभी जन उस अस्पताल में आकर हमें सांत्वना दे रहे, हिम्मत दे रहे कि देखने के लिए आए। और कुछ पेरेंट्स भी आए जिन्हें हम नहीं जानते, वो सिस्टर जैसे कि भाभी वगैरह भी थे उन लोग, और हम पढ़े हैं, उन लोग कुछ बता रहे, हमको उतना ध्यान में नहीं आ रहा। तो यह देखने को मिला कि उन लोग सब जन बोल रहे हम साथ में हैं, डरना नहीं, हिम्मत रखो, हम प्रार्थना करें, इस प्रकार से। और बिशप जी ने
बताए कि मैं प्रार्थना करूँगा, ऐसे आशीष दिए और हमारे लिए जब वापस आने के लिए एम्बुलेंस वगैरह तैयार किए। आते समय फादर थॉमस CMI फादर थॉमस, सर ने मुझे नहीं आ रहा, CMI फादर है थॉमस फादर, वहाँ पर बिशप हाउस में वहाँ पे सोशल वर्क के कुछ इंचार्ज थे। तो वे फादर हमारे साथ में, और एक फादर हमारे साथ में वर्धा तक, यानी हमारे साथ आने के लिए, और दूसरे 2 संस्था के 2 सिस्टर लोग हमारे साथ में हमारी मदद करने के लिए आ रहे थे। लेकिन वह यात्रा बहुत ही लंबी है, इसलिए और रास्ता भी बहुत ही ख़राब रास्ता है, क्योंकि गांव से हमें लेकर आ रहे थे। तो रास्ता के खराबी के कारण जब वो गाड़ी चल रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धक्का मिल रहा था, तो हमको बहुत दर्द था, क्योंकि तभी मुझे नहीं पता था कि मेरे स्पाइन इंजरी हुई करके, पता नहीं था। केवल थोड़ा झटका लगता है तो कंबर में बहुत दर्द है, फिर सिस्टर को बोलते हैं सिस्टर दबा के रखो कंबर दर्द है, इतना ही बोल रहे थे। और 2 सिस्टर लोग बेचारे बहुत ही, यानी वो पूरी यात्रा बल्लारशाह तक वे खड़े होकर हमारे कंबर को पकड़ के हुए थे, और बहुत ही उन लोग परेशानी उठाए। तो इसमें देखते हैं कि उनका जो त्याग है, वे हमारे साथ में जो भी समय बिताए हैं या उनके सांत्वना हमें दिखाए हैं, उसमें यह पता चलता है कि हमें कुछ होने से भी हमारे साथ कोई ना कोई है, और ईश्वर ने किसी ना किसी को भेजा। और यहाँ से हमें पता नहीं, जैसे भी हम बल्लारशाह पहुँच गए तभी बिशप जी, हमारे एफ्रेम बिशप जी एम्बुलेंस में ऐसे अंदर दरवाजा खोल के अंदर चढ़े और बोलते मैं बिशप हूँ, एफ्रेम बिशप एफ्रेम। हम बोले जय यीशु बिशप जी, इतना बोले, फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा बोल के आशीष दिए। उतने में हमारे 2 सिस्टर्स गोमनी गए थे कुछ सेमिनार के लिए, सिस्टर साली और सिस्टर संगीता। तो जैसे उनको खबर मिली कि हम आ रहे हैं, हमको लेकर आ रहे हैं, तो वे वहाँ से उसी समय बल्लारशाह तक पहुंच गए थे। तो बल्लारशाह से फिर जो सिस्टर लोग हमें मदद करने के लिए आंध्रा से आए थे, आदिलाबाद से आए थे, वे सिस्टर्स बल्लारशाह में उतर गए, और ये 2 सिस्टर्स हमारे साथ में आगे आए। तो यहाँ पर आते समय हमारा अनुभव, यानी बहुत ही दर्द हो रहा था। हमें पता नहीं था कि फर्स्ट एड में हमको कुछ इंजेक्शन दिए या नहीं दिए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको बहुत ही दर्द था। तो सिस्टर को पता चला कि इनको इंजेक्शन वगैरह कुछ दिए नहीं होगा, क्योंकि ये पेन सहन नहीं कर रहे। तो सिस्टर साली यानी सिस्टर संगीता ने एम्बुलेंस वाले को पूछे कि यहाँ कुछ दवा है क्या गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने बताया यहाँ कुछ दवा है, आप लोग देख लो। और उन लोगों ने देखे तो कुछ दवा था पेन वगैरह कम होने के लिए, तो उन्होंने इंजेक्शन दे दिए। फिर इंजेक्शन देने के बाद में दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर भी उस स्थिति में ईश्वर ने मुझे शक्ति दी कि मैं बातें कर रही हूँ, उनके साथ बात कर रही हूँ। उन लोग तो डर रहे और उन लोग घबर गए, क्या घबराते हुए बोल रहे शांत रहो क्यों, हम प्रार्थना करेंगे। तो हम रोसरी भी बोल रहे, फिर बीच में मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते हम लोग जाम तक पहुँच गए। तो जाम तक पहुँचने के बाद में हमारी इंगनघाट के सिस्टर्स और कोई वर्धा के सिस्टर्स वहाँ पहुँचे। वहाँ के फादर जी वर्गीस फादर और दूसरे फादर्स वहाँ थे हमको देखने के लिए। और जैसे हमको वहाँ से और आगे नागपुर लेकर गए, तो हमारे साथ ही उनकी गाड़ी भी हमारे पीछे आई। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में मुझे पता ही नहीं कि यह दर्द, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में यह दर्द और फिर से आ गया। और जब हम नागपुर तक पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में जैसे हम अस्पताल में पहुँचे और मुझे अस्पताल से निकालकर जब अंदर लेकर जा रहे थे, तभी मैं बहुत सारे सिस्टर्स लोगों को देख रही हूँ और फादर्स लोगों को देखी, और ले पर्सन्स लोग भी थे जो हमको जानते हैं। ऐसे सभी जन आके बोल रहे डरना नहीं, हम सभी जन हैं आपके साथ में, हम प्रेयर कर रहे। तो वो हमको हौसला दे रहे थे। लेकिन मैं सोची थी मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि सीरियसनेस क्या है। तो उन लोग बोलते अरे ये तो हंस रही है, बातें कर रही है, और हमको तो रोना आ रहा है, ऐसा करके उन लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे बातें कर रही थी। तो जब यह अनुभव हुआ, तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ईश्वर हमारे साथ थे, इसलिए वहाँ से उतनी लंबी यात्रा में भी ईश्वर हमारी रक्षा करते हुए यहाँ तक पहुँचाए। और यहाँ पर जब अस्पताल में भी हमारे जो भी इलाज करना था, वह सब हमारे सिस्टर लोग पहले से जाके सब कुछ अरेंज करके रखे, सब डॉक्टर्स को अगर मिल के सब। फिर बाद में उन लोग जब देखे कि सीटी स्कैन किए, तो पता चला कि स्पाइन इंजरी है, कुछ कर नहीं सकते।
केवल हम इसको बिठा सकते, कभी चला नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उनको ऑपरेशन होने के बाद बिठाने की हम गारंटी दे देंगे। तो सिस्टर्स लोगों ने निर्णय किया ठीक है, आप जो भी करना है, ऑपरेशन वगैरह जो भी करना है वो करने के लिए हमारी बड़ी सिस्टर्स वगैरह सब उसके जो भी करना है इलाज के बारे में सब उन लोग तैयार किए और डॉक्टर से सब मिले। तो उस स्थिति में भी मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि वो हमारा एक्सीडेंट हुआ, अभी बहुत कुछ बड़ा खतरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे मन में केवल ईश्वर हमारे साथ है, माता मरियम हमारे साथ है, इस प्रकार का विचार था। और मैं एक अनुभव यह भी अनुभव की, अस्पताल में जब मैं आईसीयू में थी ऑपरेशन के बाद में, तो मैं देख रही हूँ आईसीयू में मेरे से भी बेकार कंडीशन में लोग हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, बहुत सारे पाइप लगे हैं नाक से मुंह से ऐसे, और मैं देखने से तो मैं भली चंगी हूँ, केवल मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी माय गॉड, इन लोग तो कितना सफरिंग कर रहे हैं, मेरा तो कुछ सफरिंग नहीं। इस प्रकार की भावनाएं मुझे आ रहे थे। फिर उसके बाद में वही 2-3 दिन में जब मैं आईसीयू में थी, तभी नर्सेस लोग भी कोई कोई आके शेयरिंग कर रहे थे, तो उसमें से भी मुझे यह अनुभव हुआ कि उनको हमारे में कुछ दिखाई दिया। एक नर्स थी, वो आके अम्मा बोलते, वो केरल की थी एक नर्स, वो हमको देख के हाँ सिस्टर है, उसको पता चला तो अम्मा बोल के उनके परिवार के, जब उसका ड्यूटी था तो काम पूरा होने के बाद में थोड़ा टाइम आके बैठेगी और शेयर करेंगी, प्रेयर करना, मेरे घर के लिए प्रेयर करना, इस प्रकार से वो शेयर कर रही थी। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रेयर करूँगी इस प्रकार से। तो वहाँ पर मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारी कंडीशन कैसी भी हो, अगर ईश्वर की उपस्थिति कोई और लोग अनुभव कर रहे हैं तो जरूर वे हमसे प्रार्थना पूछेंगे या हमें ईश्वर के बारे में पूछेंगे। तो इस प्रकार का एक अनुभव हुआ। फिर एक अनुभव यह भी हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हमारी प्रोविंशियल सिस्टर अर्पिता यहाँ नहीं थी, वो केरल में गई थी, और अपने फादर पल्ली पुरोहित फादर राजू भी कई विदेश गए थे। लेकिन जब वे आए दूसरे दिन या तीसरे दिन, तुरंत सिस्टर, हमारी प्रोविंशियल सिस्टर और फादर जी दोनों मिलने के लिए नागपुर अस्पताल में आए और मुझसे मिले, मेरे लिए प्रार्थना की। तो इससे मुझे पता चला कि एक यूनिटी है, सब जन मिलकर हमको हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए सभी जन सांत्वना दिखा रहे हैं। तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मैं परेशान में हूँ, इस प्रकार का अनुभव मुझे नहीं हुआ। और बहुत सारे फादर्स अपने चांदा के और बाहर के सिस्टर्स फादर्स आकर मुझे मिले, इस प्रकार से मैंने अनुभव किया। फिर जब मेन आईसीयू से निकालकर हमें सेमी आईसीयू में लेकर गए, तब वहाँ पर मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पर जो झाड़ू पोछा मारती है, एक बहन जो झाड़ू पोछा मारती थी, वो आके घर जाने की पहले बोलती थी, सिस्टर हमारे घर में ये परेशानी है, आप प्रार्थना करना, मेरे बच्चे के लिए ऐसा बहुत परेशानी, उसके लिए प्रार्थना करना, मेरा पति बहुत पीता है, बहुत तंग करता है, मेरे परिवार के लिए प्रेयर करना। तो मैं बोलती थी हाँ मैं प्रार्थना करूँगी, कुछ नहीं होगा, ईश्वर पूरा ठीक करेगा। इस प्रकार से मैं उन्हें बोलने से उनको सांत्वना मिलता था। और एक बात ऐसा हुआ है कि उस अस्पताल में एक औरत आई, बंगाली के कोई तो थी, वो यीशु को मानती थी लेकिन स्वीकार नहीं किया, यीशु को मानती थी, कुछ प्रेयर के लिए यहाँ वहाँ जाती थी, लेकिन उसका हस्बैंड यीशु को कभी नहीं मानता था और ये प्रेयर को जाने से उसको गुस्सा आ रहा था। तो वो हमारे हाथ में सिस्टर्स लोगों ने वचनोत्सव ला कर दिए थे पढ़ने के लिए, प्रेयर वगैरह के लिए बुक्स वगैरह ला के दिए। जो भी सिस्टर्स आके मेरी सेवा कर रहे थे, तो सिस्टर लोग कुछ ना कुछ प्रेयर की किताबें वगैरह लाकर मुझे दे रहे थे ताकि मैं पढूं, उसमें प्रार्थना में लगे रहूं। तो दूर से ही वही वार्ड में एक औरत देखी कि हमारे हाथ में वचनोत्सव किताब है, तो वह आती है, बोलती है वो किताब हमें आप दोगे क्या? तो बोले ले लो, हमारे पास 2-3 था, हम बोले ले लो। फिर बोलती है आपने क्या मेरे पति के लिए प्रेयर करना है, उसके पेट में कुछ तो बड़ा रोग है, लेकिन मैं टेस्ट के लिए दिया है, आप प्रेयर करना कि कुछ बड़ा रोग नहीं निकले, आप प्रेयर करना। तो हम बोले हम प्रेयर करेंगे, आप भी बोलना यीशु मेरे पति को ठीक करो, ऐसा बोलना, और ये किताब आपके पति को दे दो पढ़ने के लिए, उसमें जो भी चमत्कार वगैरह है वो उसको भी पता चलेगा, वो भी विश्वास में आएगा। तो इसे बोलने के बाद में 2 दिन के बाद में जब रिजल्ट आया तो उसको ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था,
तो वो बहुत ही खुश हो गई कि बोले कि आप लोगों ने प्रेयर किए इसलिए मेरे पति को बड़ा बीमारी नहीं हुआ, नहीं तो हम तो बहुत घबरा गए थे क्योंकि पहले के टेस्ट में वहाँ पर बड़ी बीमारी दिखाई दी थी और अभी तो नहीं दिखाई। ये तो यीशु ने ही किया है, ये किताब आपने हमको दी ना तो ये हम घर लेकर जाएंगे, इस प्रकार का। तो दवाखाने में भी, अस्पताल में भी मुझे ईश्वर का वचन बांटने के लिए एक अनुभव मिला। तो वहाँ पर भी तो मुझे एक खुशी यह हुई कि मेरे मरने के, अभी मैं मर रही थी क्या नहीं, लेकिन उस घड़ी में भी ईश्वर के बारे में मैं बता रही हूँ या बताने के लिए मुझे कृपा मिली है, उसकी वजह से मुझे खुशी हो रही थी। और जब मुझे डिस्चार्ज करके वर्धा लाने के लिए सिस्टर्स आए, तब एम्बुलेंस में डाले और जैसे हम निकल रहे थे तभी वो बहन जो हमने वचनोत्सव जो किताब दिए थे, वो बहन जल्दी भागकर ही आ गई और विंडो से देखती है, बहन आप जा रहे हो ना, हमारे लिए प्रेयर करते रहना। तो मैं देखी तो हमने बाय नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो वार्ड में ऐसे थे, वो कहाँ गई थी पता नहीं, लेकिन उसको पता चला डिस्चार्ज हो गया, वो चली जाए और वो धो के आए। भूलना नहीं हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके प्रेयर में हमको याद करना, ऐसी बातें वो बोली। तो मुझे लगा कि हमारी बहुत ही जरूरी है, लोगों के लिए हमारी बहुत आवश्यकता है, विशेष करके प्रार्थना की, उनको सहायता करने की, उनको सांत्वना देने की बहुत जरूरी है। तो यह अनुभव मुझे उस दिनों में हुआ। लेकिन जब मैं कॉन्वेंट में मुझे लाया गया तो मुझे एक नया अनुभव किस प्रकार से, यानी कॉन्वेंट में आने के बाद में यही घर में हमारे प्रोविंशियल हाउस में ही मुझे लाए गए। और जो भी सिस्टर्स हमारी प्रोविंशियल ने अरेंज की थी कि सभी कम्युनिटी से कोई ना कोई आके मेरा सेवा करे, मुझे देखभाल करना है और जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ ठीक से होना चाहिए करके पहले से अरेंज की। और सभी कम्युनिटी से एक सिस्टर, दो सिस्टर मेरा ख्याल करने के लिए बारी बारी से आ रहे थे, 3 दिन एक कम्युनिटी ऐसा करके। और उसमें सिस्टर सुमा ने एक विशेष रोल निभाई है। उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह से योजना करते हुए, सभी प्लानिंग करते हुए, कब मुझे क्या चाहिए यह सब ध्यान दे रही थी। और एक बड़ी बात यह है कि मुझे बेड सोर हुआ था और बेड सोर होने के कारण मुझे तो उसका दर्द नहीं पता चला, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उनको रोज़ ड्रेसिंग करना पड़ा था। तो मैं यह एक ईश्वर का एक वरदान समझती हूँ, क्योंकि 1 साल तक, करीब 1 साल लगा मेरा बेड सोर सूखने के लिए, लेकिन उस 1 साल में मुझे वह दर्द नहीं दिया। लेकिन इस मेरे अनुभव में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह मेरे साथ थी और मेरे सिस्टर्स और मेरे जो भी मुझे जानते हैं सभी जन ने मेरे लिए प्रार्थना किए हैं। और सिस्टर्स लोगों ने मेरे लिए आध्यात्मिकता में भी कमी नहीं होने के लिए वे शिविर रखे। यहाँ पर 2-3 दिन के लिए शिविर रखे मेरे लिए पर्सनली के लिए। एग्नेस टीचर और नित्या सिस्टर को बुलाते हुए सिस्टर ने यहाँ पर शिविर रखी और मेरे लिए प्रार्थना किए, 3 दिन लगातार प्रेयर किए। तो वहाँ पर भी प्रभु का अनुभव मुझे हुआ कि तब प्रेयर करते समय मैं घुटने पर आ गई, घुटने पर, क्योंकि मुझे घुटने पर आने के लिए जमता नहीं था। मुझे सब जन पकड़कर वेदी पर यहाँ पर लाए और मैं वेदी को पकड़कर दोनों हाथ ऊपर करते हुए स्तुति कर रही थी। तो स्तुति करते करते पता नहीं एकदम स्तुति में चली गई मैं, फिर गिफ्ट ऑफ टंग में स्तुति करते करते टेबल को यानी ऑल्टर को हाथ पकड़ की थी, लेकिन बाद में छूट गया और दोनों हाथ ऊपर थे और उन लोग देखे, मुझे नहीं पता, सिस्टर बोले कि आप घुटने में थी बिना पकड़े। तो यह एक अनुभव मुझे ईश्वर ने दिया कि घुटने तक आ गई, क्योंकि नहीं तो मैं अभी घुटने में बिना कुछ पकड़े सहारे के बिना मैं घुटने नहीं टेक सकती। लेकिन उस समय में वह एक अनुभव हुआ और बहुत सारे सिस्टर जो भी साथ में प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने वह अनुभव किया। तो यह सब मेरी अच्छाई के लिए और मेरी आध्यात्मिकता के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे अरेंज किए। और पाप स्वीकार के लिए जब भी फादर आते थे तो मेरे लिए स्पेशल समय निकालते हुए मेरे लिए समय देते थे। तो यह सब एक मेरे लिए वरदान हो गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यह सब अनुभव में मुझे यह सब सहन करने की शक्ति दूसरों के प्रेयर की वजह से, यानी मेरे संस्था के सिस्टर्स के प्रेयर की वजह से, पैरिश से और डायसिस से, अपने परिवार से, सभी लोग जितने भी लोग जानते हैं उनके प्रार्थना से ही मुझे वह शक्ति मिली।
क्योंकि कोई भी आता है वो बोलते हैं आपको विल पावर है, विल पावर। तो मैं बोलती हूँ वो विल पावर हमारा नहीं होता, जब तक कुछ पावर ईश्वर से नहीं मिलता तो वह कुछ भी हमारा नहीं। ईश्वर ने विल पावर दिया आप लोगों के प्रार्थना की वजह से। और एक मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए विशेष करके हमारे पल्ली पुरोहित फादर राजू ने अरेंज किए कि सिस्टर ने पूछी सिस्टर जी के लिए मिसा नहीं मिल रहा है तो फादर जी कैसे करेंगे, मिसा के लिए कोई आ सकते या अरेंज करेंगे। तो फादर जी फट से बोल दिए हाँ उसकी चिंता मत करो, कभी भी आपको चाहिए तो आप मुझे खबर करो और मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा। और उसके लिए फादर जी बहुत ही उदार दिल से हाँ बोलते। और फादर जी बोले कब चाहिए, कुछ समय में चाहिए बताना है, और किसी से अरेंज करना है तो करना है, या परम प्रसाद लेना, मिसा नहीं रहने से भी परम प्रसाद लेते समय मेरे लिए परमिशन परम प्रसाद मदर जी दे सकती है। इस प्रकार के जो भी मेरे आध्यात्मिकता में मुझे ज़रूरी है उसे देने में अपने पल्ली पुरोहित ने बहुत ही सहयोग दिए हैं और हमेशा पूछते थे कैसे है और प्रार्थना करते। इस प्रकार का अनुभव मुझे मिला। और दूसरे फादर्स भी जब भी दर्शना क्लैरिशन से भी आते थे वे भी मेरे लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से सभी प्रार्थना के वजह से ही मुझे यह शक्ति मिली कि मैं सब कुछ पॉजिटिव स्वीकार करी, यानी मैंने नकारात्मक न जाते हुए सकारात्मक जाने के लिए मुझे जो शक्ति मिली वह सब सभी के प्रार्थना के वजह से। और भी मुझे आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए एक अनुभव ऐसा हुआ कि यूट्यूब से व्हाट्सएप से ही ऐसा प्रेयर ग्रुप है डिवाइन मर्सी ग्रुप, ऐसे ग्रुप से, तो उसमें एक ग्रुप में मैंने भाग ली थी। तो उसमें जो फादर जी इंचार्ज जो है फादर रोबिन देवस्या, तो फादर सागर डायसिस के वो फादर का ग्रुप है वो। लेकिन फादर जी ने सेंट फॉस्टिना के वचन जो डायरी में जो सेंट फॉस्टिना के जो मैसेजेस है वो डालते थे, तो वह बहुत ही अपने हृदय को छूने वाले वचन थे। तो मैं फादर जी को बोली फादर जी ये बहुत ही अच्छे मैसेज है। तो फादर जी बोले और मैंने बताया कि यह ऐसा लगता है कि यीशु अपने को स्वयं बोल रहे हैं, ये वचन से लगता है कि यीशु हमसे बात कर रहे हैं। तो फिर बोलते यह वचन जो है जो यीशु ने सेंट फॉस्टिना से बातें किए वह केवल उनके लिए नहीं था, सभी लोगों के लिए। तो क्योंकि वह हमें पर्सनली बात करते हमसे वो वचन के द्वारा, तो उन्होंने फादर जी ने मुझे बहुत सारे प्रोत्साहन किए कि आध्यात्मिकता में, और हमेशा प्रेयर कर रहे थे या मुझे मैसेज भेजते थे। तो उस प्रकार से मुझे भी और भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत मिली और मैं शेयर भी करना शुरू की और फादर जी मुझे गाइड भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से मुझे और भी आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए जो मुझे कभी नहीं जानते थे ऐसे लोग भी मेरे जीवन में आ गए हैं। तो और अभी फादर जी वो मुझे बोले कि आप ही मैसेज डालते रहेंगे, मैं आपके इसमें डालूंगा और आप डालेंगे। तो इस प्रकार से मैं मेरे प्रोविंशियल सिस्टर से मैंने बात की कि वो ग्रुप में मुझे मैसेज डालने के लिए फादर जी बोल रहे, तो बोले ठीक है क्योंकि वो ईश्वर के काम है तो आप करो। तो ऐसा मुझे डालने के लिए परमिशन दिए। तो इस प्रकार से डिवाइन मर्सी ग्रुप में सेंट फॉस्टिना का वचन डालते, तो उस वचन के द्वारा भी हमें भी और दूसरों को भी एक सहायता होता है कि बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं कि यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक है क्योंकि इससे हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव हो रहा है। तो यह तो मेरी कुछ क्या बोलते हैं मेरे ओर से कुछ मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन ये दूसरों के द्वारा प्रभु ने एक मुझे भी एक साधन बना दिया और आगे बढ़ने के लिए मुझे आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए एक मौका मिला। और एक बात ऐसी थी कि मैं एक साल क्राइस्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी, फिजियोथेरापी कर रहे थे, फिजियोथेरापी और आयुर्वेदिक कर रहे थे। आयुर्वेदिक में बहुत सारा मुझे जब उन लोग तेल वगैरह डालकर गर्म तेल डाल के घसते पूरे शरीर को, तभी बहुत दर्द था, लेकिन वह दर्द पूरा सहन करने के लिए ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और उस दर्द को एक एक आत्मा के लिए अर्पण करने के लिए मुझे एक मौका मिला। तो मुझे यह दर्द जो है जितना भी दर्द मुझे सहन करने के लिए मिला और जो मिल रहा है वह सब मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर के लिए दूसरे आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ईश्वर जो भी मुझे दर्द या सहन करने की शक्ति मुझे दे रहे हैं वह सब ईश्वर के नाम से मैं अर्पण करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हिम्मत मिला, जो मुझे शक्ति मिली, वह प्रभु की कृपा है, प्रभु के दया है और प्रभु की कृपा के द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों को मेरे जीवन में भेजे, विशेष करके मेरी संस्था और
अपने पैरिश के, क्योंकि पल्ली पुरोहित फादर जी और सभी लोग जो भी मुझे आके विजिट किए और मेरे बारे में पता चलने के लिए कोशिश किए या मेरे लिए प्रार्थना की, उन सबों को मैं आज धन्यवाद देती हूँ। पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस परिस्थिति में गुजरने के लिए ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया। यह परिस्थिति अभी 4 साल हो रहा है, इस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले मेरे दोनों पैरों में सेंसेशन नहीं थे, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। सिस्टर लोग आके मजाक कर रहे थे, चिमटी लेते थे, बोलते थे कि पता चल रहा है कि हम चिमटी ले रहे, इस प्रकार से। लेकिन अभी मुझे सेंसेशन आ गया, दोनों पैरों को मुझे महसूस होता है, दर्द है। तो ये सब तो इम्प्रूवमेंट है। प्रभु ईश्वर मुझे एक दिन, ईश्वर की इच्छा है तो खड़े करेंगे, वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझे बचाते हुए, मेरी रक्षा करते हुए यहाँ तक मुझे लाए, और मेरे जीवन में मेरी संस्था ने बहुत ही कुछ किए, यानी पूरा खर्चा उठाए, मेरा सेवा पूरा किए और करते हैं और कर रहे हैं। तो उनकी उदार दिल के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी लोगों ने मेरे जीवन में मुझे प्रोत्साहन दिए, मुझे आगे बढ़ने में मुझे हिम्मत दिए, उन सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो फादर जी के हाथों से जो एक्सीडेंट हुआ, यानी गाड़ी चलाते समय, तो फादर जी जब मुझे यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, बहुत ही उदास थे, इतना चेहरा उतर गया था जब पहली बार आए। तो जब मैं देखी, बहुत ही उदास देखी, और जब वो चले गए तब सब जन बोलने लगे कि कितना उदास दिख रहा, डिप्रेशन में जाएगा, इस प्रकार से। तो फिर मैंने फ़ोन करके बोली, फादर जी आप चिंता ना करो, क्योंकि अगर आपकी जगह में कोई और भी होते, जब मेरे जीवन में एक्सीडेंट होना ही है तो होने वाला ही है। अभी आपके हाथ से हुआ या किसी के हाथ से हुआ, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और लोग भी कोई बोलेंगे कि आपकी वजह से हुआ, उसके बारे में भी आप चिंता ना करना, क्योंकि मेरे तरह से मैं आपके लिए कुछ ऐसा सोचती नहीं कि आपकी वजह से हुआ करके मैं नहीं सोच रही हूँ। आप चिंता मत करो, केवल मेरे लिए प्रार्थना करो। और फादर जी रोज़ मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी मुझे फ़ोन करते, मेरे से बात करते और बताते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रकार से मुझे सांत्वना देते। तो ये सभी बातों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। विशेष करके मैं फादर सिस्टर्स लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कर रही हूँ, ताकि हम जो समर्पित लोग हैं वे रास्ते से भटक न जाए, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए लोगों को ईश्वर के और लाने में हमारे एक प्रयास जो है, वह प्रयास जारी रखने के लिए कृपा और आशीष सभी को मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो भी आत्माएं जो भटक गए, यीशु को नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी प्रभु की कृपा और आशीष मिलना चाहिए, वह मैं मेरी आशा जारी रखती हूँ। और एक विशेष करके मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करने के लिए मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर राजू को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना कष्ट उठाए कि मेरे अनुभव को लोगों तक पहुँचने के लिए, और मेरे अनुभव में जो कुछ मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, तो उसमें मुझे किस प्रकार से इसे सामना करने के लिए मुझे मौका मिला, तो आप दूसरों तक पहुंचना चाहिए, ऐसे उन्होंने अपने मन में सोचे और मुझे बताए। और मुझे उसे बताने के लिए मेरे सिस्टर्स, मेरे प्रोविंशियल सिस्टर विद्या ने जो परमिशन दिए, उन सबों के लिए मैं फादर जी को और सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ, और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबों को धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु।